हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन ब्रह्मांड यूनिवर्स आपकी हमेशा परीक्षा लेता रहता है। किस तरह की परीक्षा? हमारे स्कूल वाली परीक्षा नहीं कि आपने रट के कोई डेफिनेशन याद कर ली और वही आपने लिख ली तो एग्जाम में आप पास हो गए। नहीं, वो हर छोटी छोटी चीजें जो आपकी जिंदगी में हो रही हैं उससे वो आपको परखता है। और पता है, हमको पता भी नहीं लगता कि वो परीक्षा चल रही है। कभी आपने नोटिस किया कि एकदम से आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और एकदम से एक इंसान की एंट्री हो जाती है जो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। आपका पूरा दिन अच्छा जा रहा है और कुछ ऐसा हो जाता है रोड पे कि कहीं कार एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया और आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी तो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई एक ऐसा जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, कोई ऐसा धोखा दे जाता है, कोई आपका दिल तोड़ देता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है और आपको लगता है यार मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैंने सबके साथ अच्छा किया है, मेरी सोच भी अच्छी है, मैं किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता, लेकिन ईश्वर तूने मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया? और इसका उत्तर आप ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं और आपकी जिंदगी ऐसी ही चली जाती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जो समझाने जा रहा हूं, अगर आपने उसको समझ लिया और अपनी जिंदगी में अमल किया तो यकीन मानिए आप तो पहली बात बहुत लाइट हो जाएंगे। जो बोझ लिए हो ना नेगेटिविटी का, वो चला जाएगा। आप खुश होने लग जाओगे, जिंदगी को समझने लग जाओगे, ब्रह्मांड के नियमों को समझोगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और जो इंसान ब्रह्मांड के नियमों को समझता है वो जिंदगी में बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल होता है और बहुत जल्दी होता है। ये मेरा वादा है आपसे। मैं जानता हूं आपका सपना है, आपका गोल है, आप कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो और आप कह रहे हो ईश्वर तुम मुझको क्यों नहीं दे रहे, ब्रह्मांड यूनिवर्स आप मुझको क्यों नहीं दे रहे, मैं डिजर्व करता हूं, मुझको वो चाहिए चाहिए। यकीन मानिए, अगर उसने आपको इस समय दे दिया और गलती से आप उसमें फेल हो गए तो आप इतना ज्यादा नीचे गिरोगे कि शायद ऊपर उठना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो हर दिन ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका एग्जाम ले रहा है, वो आपको उसी दिन के लिए तैयार कर रहा है। एक इंसान है जो 5,000 लोगों के सामने बोलने जा रहा है। उसने उससे पहले आज तक कभी नहीं बोला, उसने कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है और एकदम से उसको अपॉर्चुनिटी मिली 5,000 लोगों के सामने बोलने की। वो स्टेज पे आके खड़ा हुआ और उसने देखा हजारों लोग बैठे हैं उसकी तरफ देख रहे हैं। इट्स अ पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके हाथ कांपने लग गए, पसीना छूटने लग गया, दिल की धड़कनें बढ़ गई उसकी और उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान फेस कर रहा है तो उसका बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो होता क्या है कि ईश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा होता है, आपकी परीक्षा ले रहा होता है, आपको बार बार फेल कर रहा होता है। आप स्टार्टिंग में 10 लोगों के सामने बोल रहे हैं और आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक परीक्षा है। उसके बाद आप 15 लोग के साथ, उसके बाद 500 लोग के साथ, उसके बाद 1000 लोग के साथ जब आप धीमे धीमे अपने आप को ब्रश करते हैं, यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है, आप बार बार फेल होते हैं, उससे आप सीखते हैं। क्योंकि सक्सेस से कोई सीख नहीं मिलती, सिर्फ सीख फेलियर से ही मिलती है। ब्रह्मांड अगर आपको फेल कर रहा है तो वो आपके भले के लिए ही कर रहा है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। अब आपको यह चीज समझना जरूरी है कि हर दिन जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं आपकी जिंदगी में, अगर आपने उसको समझ लिया कि वो एक परीक्षा की तरह है, तो आपका सोचने का नजरिया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो रिएक्शन होगा वो बहुत अलग होगा। आपका दिन अच्छा जा रहा है, कोई एक इंसान सामने से आ गया, आपसे तू तू मैं करके करने लग गया, आपसे गलत भाषा में बात करने लग गया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उल्टे वही रिएक्ट करते हैं, वैसे ही गलत भाषा में बात करते हैं, वैसे ही गालियां देते हैं, वैसे ही लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अब समझ चुके हैं कि ये तो ईश्वर के एक परीक्षा चल रही है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस इंसान को नमस्ते करना है और अपने कार में निकल जाना है। भाई मेरा गोल है, मेरा सपना है, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। उस इंसान से लड़के मुझे क्या सिद्धांत मिलेगा? आपको यह समझना जरूरी है कि जो आपकी बाहर की दुनिया में चीजें हो रही हैं वो सिर्फ हो रही हैं आपकी अंदर की दुनिया की वजह से। आप अंदर जैसा फील कर रहे हो, आप अंदर जैसा बिलीव कर रहे हो, आप अंदर अगर खुश हो या ना खुश हो, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी मेंटालिटी है, वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड तक जा रही है और ब्रह्मांड उसी तरह आपकी परीक्षा ले रहा है। अगर आप अंदर से हमेशा चिड़चिड़े फील करते हो तो आपको चिड़चिड़े टाइप के लोग मिलेंगे। अगर आप अंदर से अच्छा फील करते हो तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता हूं। हो सकता है आप किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते, लेकिन आप शायद खुद के बारे में बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि हम अनकॉन्शियस हैं। हमको पता ही नहीं कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। हम जानते नहीं खुद को, हम पूरी दुनिया को जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम अपने परिवार वालों को जानते हैं, हम सब अपने बड़े बुजुर्ग सबको जानते हैं, अपने दोस्तों को जानते हैं, लेकिन शायद खुद को नहीं जानते।
तो अपने साथ बैठना शुरू करो मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप अपने साथ बैठोगे ना, आप ब्रह्मांड से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो। और तब आप समझ पाओगे कि वो जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं वो आपको बेहतरीन इंसान बना रही हैं, क्योंकि जो एक्शन आएगा वैसे ही रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन से मेरी सोच आएगी। तो मैं अपनी सोच को अगर बदल दूं, मैं अपने आप को बिल्कुल काम कर दूं, मैं खुश रहना शुरू कर दूं, तो मैं एक चलता फिरता चुंबक बन जाऊंगा। और एक चलता फिरता चुंबक हर वो चीज आकर्षित करता है जो इस जिंदगी में वो चाहता है। यही प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का। इसी तरह इंसान अपनी जिंदगी में हर वो सपना मैनिफेस्ट कर पाता है। ये समझना, ब्रह्मांड के नियम को अपनी जिंदगी में अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीरियस हैं, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको वो नया इंसान बनाएगा जो आपको सही राह बताएगा, और आप जिंदगी में सक्सेसफुल जल्दी होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर ज्वाइन करिए। अब मान के चलिए एक बीज है, एक बीज आपने डाल दिया। अब आप दिन भर उसमें पानी डाल रहे हैं, दिन भर उसको खोद रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या वो पेड़ बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा। ऐसे थोड़ी ना पेड़ बनता है। आपको चाहिए पेशेंस, धैर्यता, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो परीक्षा आपके बेटरमेंट के लिए, आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए ले रहा है। अंधेरे में क्या होता है, हमको लगता है हमारी जिंदगी तो बिल्कुल अंधेरा है। वो बीज जब एक सॉइल के अंदर डालता है वो बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन अपनी शक्ति से, अपनी लाइट से, अपनी पावर से वो जमीन को हटा के एक बहुत बड़ा पेड़, एक विशाल पेड़ बन जाता है। तो अगर आप अंधेरे में हो तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइट आप ही हो, शक्ति आप ही हो, वो पावर आप ही हो। बस उस पावर को आपको अच्छी तरह यूज करना है। कैसे? अपने अंदर की दुनिया को संवार के। जैसा आप अंदर रहोगे वैसे ही यूनिवर्स को सिग्नल जाएगा, वैसे ही सिचुएशन, सिनेरियो, लोग आपको टकराएंगे। आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे। पेशेंस रखना जरूरी है, यकीन रखना जरूरी है, साथ में बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है। हाँ, हर चीज जो हो रही है वो मेरे भले के लिए हो रही है। परीक्षा हो रही है, मेरे भले के लिए हो रही है। मैं अगर फेल हो रहा हूं, मेरे भले के लिए हो रहा है। उस फेलियर से मैं एक एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूं, और अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा तो मुझको पता है कि मुझको वैसे नहीं लेना है, क्योंकि वैसे करके मैं फेल हुआ था। अंडरस्टैंड? ये होता है पॉजिटिव आउटलुक लाइफ का। अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। बोलते कैसे हो खुद से? क्या ये बोल रहे हो कि मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे यार, बड़े लोग ही सिर्फ अच्छा कर सकते हैं, हम जैसे छोटे लोग तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों बोल रहे हो ये? समझो बात को। यू आर ब्रेकिंग योर ओन लाइफ। अपनी जिंदगी को खुद खराब कर रहे हो। और फिर तुम यूनिवर्स से कहते हो, ईश्वर से कहते हो कि आप कुछ कर नहीं रहे मेरे साथ, अच्छा नहीं कर रहा, मैं तो अच्छा इंसान हूं। जब तुम सिग्नल ही दे रहे हो कि मैं वीक हूं, मैं एक फेलियर हूं, मैं तो, मेरी जिंदगी तो सिर्फ स्ट्रगल से भरी हुई है, तो कहां से उम्मीद करते हो? बचपन में सिखाया गया था ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो आज से इस वीडियो को समझ के अब खुद की मदद करना शुरू कर दो। जिस मोमेंट अपनी मदद करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। उस परीक्षा से मत डरो, उस फेलियर से मत भागो, स्ट्रगल को अपना दोस्त बनाओ, और फिर देखो सक्सेस तो तुम्हारी तरफ झक मार के आएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।